Hello everyone, online class 9th, subject SST, chapter 3, part 4, youth in नाजी जर्मनी। नाज़ी जर्मनी में युवाओं की स्थिति। हिटलर वाज fanatically interested in the youth of the country. He felt that a strong Nazi society could be established only by teaching children Nazi ideology. This required a control over the child both inside and outside school. युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी जुनून की हद तक पहुंच चुकी थी। उसका मानना था कि एक शक्तिशाली नाज़ी समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नाज़ी विचारधारा की घुट्टी पिलाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह बच्चों को पूरा नियंत्रण आवश्यक था। What happened in school under Nazism? All schools were cleansed and purified. This meant that teachers who were just or seen as politically unreliable were dismissed. Children were first segregated. German and Jews could not sit together or play together. Subsequently, undesirable children, just the physically handicapped gypsies, were thrown out of schools, and finally in the 1940 they were taken to the gas chamber. नक्सीवाद के दौरान स्कूलों में क्या हो रहा था? तमाम स्कूलों में सफाई और शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई। यहूदी या राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय भी दिखाई देने वाले शिक्षकों को पहले नौकरी से हटाया गया और बाद में मौत के घाट उतार दिया गया। बच्चों के अलग अलग बिठाया जाने लगा। जर्मन और यहूदी बच्चे एक साथ न बैठ सकते थे और न ही खेल कूद सकते थे। बाद में अवांछित बच्चों को यानी यहूदियों, जिप्सियों को बच्चे और विकलांग बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। 40 के दशक में तो उन्हें भी गैस चैम्बर में झोंक दिया गया। गुड जर्मन चिल्ड्रन वेयर सब्जेक्टेड टू ए प्रोसेस ऑफ Nazi schooling, a prolonged period of ideology training. Schools textbook were rewritten. Racial science was introduced of justify Nazi ideas of race. Stereotypes about Jews were popularized. Even taught math classes. Children were taught to be loyal and submissive, hate Jews and worship Hitler. Even the function of sports was nurture a spirit of violence and aggression among children. Hitler believed that boxing could make children iron-hearted, strong and masculine. अच्छे जर्मन बच्चों को नाज़ी शिक्षा की प्रक्रिया में गुजारना पड़ता था। यह विचारधारात्मक प्रशिक्षण की एक लंबी प्रक्रिया थी। स्कूली पाठ्य पुस्तकों को नए सिरे से लिखा गया। नस्ल के इस बारे में प्रचारित नाज़ी विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विषय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। और तो वह गणित की कक्षाओं में भी यहूदियों की एक खास छवि गढ़ने की कोशिश की जाती थी। बच्चों को सिखाया गया कि वह वफादार व आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत और हिटलर की पूजा करें। खेल कूद के जरिए भी बच्चों को हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जाती थी। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी दिल वाला, ताकतवर और मर्दाना बना सकता है। Youth organizations were made responsible for educating German youth in the spirit of National Socialism. 10-year-olds had to enter Jugendvolk at 14. All boys had to join the Nazi youth organization, Hitler Youth, where they learned to worship war, glorify aggression and violence,
condemned democracy and hate Jews, communists, gypsies, and all those categorized as undesirable. After a period of rigorous ideological and physical training, they joined the labor service, usually at the age of 18. Then they had to serve in the armed forces and enter one of the Nazi organization. जर्मन युवाओं बच्चों के अब जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस कराने की जिम्मेदारी युवा संगठनों पर सौंपी गई। 10 साल के उम्र के बच्चों लड़कों को नाज़ियों के युवा संगठन हिटलर यूथ की सदस्यता लेनी पड़ती थी। इस संगठन में वह युद्ध की उपासना, आक्रामकता व हिंसा, लोकतंत्र की निंदा और यहूदियों, कम्युनिस्टों, जिप्सियों व अन्य अवांछितों को घृणा का सबक सिखाते थे। गहन विचारात्मक और शारीरिक प्रशिक्षण के बाद लगभग 18 साल की उम्र में वह लेबर सर्विस श्रम सेवा में शामिल हो जाते थे। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नाज़ी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। The Youth League of the Nazis was founded in 1922. 4 years later, it was renamed Hitler Youth to unify the youth movement under Nazi control. All other youth organizations were systematically dissolved and finally banned. नाज़ी यूथ लीग का गठन 1922 में हुआ था। 4 साल बाद उसे हिटलर यूथ के नया नाम दिया गया। 1933 तक आते आते इस संगठन में 12.5 लाख से ज़्यादा बच्चे थे। युवा आंदोलन को नाज़ीवाद के तहत एकजुट कराने के लिए बाकी सभी युवा संगठनों को पहले भंग कर दिया गया और बाद में उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। थैंक यू।